हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतिशा झा। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री को शुरू कर रही हूं। क्लास 7 में हमें लगभग 10 चैप्टर करने हैं, उसे हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मध्यकाल में भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 इतिहास का पहला अध्याय है मध्यकाल में भारत। हम सब जानते हैं कि इतिहास हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है और इतिहास के विभिन्न समय सीमा को सही ढंग से समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पिछली कक्षा में आपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी हमें अगले कक्षा में मिलेगी। अभी जो हमें पढ़ना है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत का जो मध्यकाल था वो लगभग 1000 वर्षों का था और इन 1000 वर्षों में भारत में बहुत तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों की पड़ताल हमें इस अध्याय में करना है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें उस क्षेत्र का भौगोलिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि वो क्षेत्र का शेप क्या है, साइज क्या है, उसके आसपास किस तरह के कौन से राज्य हैं, कौन से क्षेत्र हैं, या वहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो ये सब जानकारी के बिना हम वहाँ के इतिहास के बारे में नहीं जान सकते हैं। और भौगोलिक जानकारी के लिए हमारे पास मानचित्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान उतना ज्यादा विकसित नहीं था। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में खनिज संपदा का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता था। तो भारत में व्यापार करने और भारत में अपने साम्राज्य विस्तार करने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया। इस अध्याय में हमें 2 मानचित्र दिखाए जाएंगे और उस 2 मानचित्र में हम देखेंगे कि किस तरह से समय के अनुसार मानचित्र में परिवर्तन आया है। ये है पहला मानचित्र। ये मानचित्र 1154 ईस्वी में अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। उस समय जो सूचनाएं उन्हें मिली, जो जानकारियां उन्हें मिली, इस हिसाब से उन्होंने इस मानचित्र को बनाया। इस मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण भारत जहां दिखाया गया है वो हमारा वर्तमान का उत्तर भारत है और जो श्रीलंका है वो भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी सिरे में दिखाया गया है। अब ये है दूसरा मानचित्र। ये 1720 ईस्वी में फ्रांस के मानचित्रकार गुलाम द लेस्ली के द्वारा बनाया गया था। मानचित्रकार किसे कहते हैं? जो नक्शा बनाने का काम करते हैं। इस मानचित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी वर्तमान के मानचित्र से बहुत हद तक मिलता है। तो इस तरह से पहले मानचित्र और दूसरे मानचित्र के बीच में 600 वर्षों का अंतर आया है और उस अंतर में मानचित्र में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहला मानचित्र है वो गलत है। वो अपने समय के अनुसार वो मानचित्र भी सही है। इस तरह से मध्यकाल में बहुत सारे परिवर्तन आए। भाषा में, शब्दावली में, हर तरह के परिवर्तन आए थे। अभी अभी यहाँ हम देखिए हिंदुस्तान शब्द की बात करेंगे। अभी अगर हम हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं तो वो पूरे भारतवर्ष के लिए करते हैं। लेकिन 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग गंगा यमुना के और पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों के लिए किया था। ठीक उसी तरह से 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत महाद्वीप में रहने वाले लोग, उनके रहन सहन, वहाँ की भूगोल, वहाँ के पशु पक्षी, उसका वर्णन करने के लिए किया था। इसी तरह कवि अमीर खुसरो थे। उन्होंने भी 14वीं सदी में भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन मध्यकाल में किसी भी तरह से हिंदुस्तान शब्द जो है वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन। मध्यकाल 1000 वर्षों का ये शासन था। उसमें क्या था कि भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए। वो राजनीतिक क्षेत्र में हुए, आर्थिक क्षेत्र में हुए, सामाजिक क्षेत्र में हुए और धार्मिक क्षेत्र में हुए। यहाँ पे क्या हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ और अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये लोग दूसरे राजाओं से अक्सर लड़ाइयाँ करते रहते थे। इसी काल में, मध्यकाल में, बहुत सारे बाहरी आक्रमण भी हुए। तुर्की, अफगान, मुगल साम्राज्य की भी स्थापना हुई। इतने लंबे समय अंतराल तक जो समय अंतराल में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपसी संपर्क में आए और उससे भारत में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के परंपराओं का समावेश था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल में भाषा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला में काफी परिवर्तन
आया था, बहुत सारे मतलब नए छाप दिखने को मिलते थे मध्यकाल में। अभी हम देखेंगे आर्थिक परिवर्तन, है ना। तो मध्यकाल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकियां आई, जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। इसमें क्या हो गया, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सिंचाई रहट से होने लगी, और अगर सिंचाई रहट से होने लगी तो उत्पादन में वृद्धि हुआ। फिर कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। इसी के साथ साथ क्या हो गया, युद्ध के दौरान में तोप बारूद वाले बहुत सारे हथियारों का उपयोग होने लगा, प्रयोग किया जाने लगा। इसी काल में बाहर से जो लोग आते थे, वो उनके द्वारा बहुत सारे नए फसल भी भारत में आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब भी विदेशियों के द्वारा भारत में लाया गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। मध्यकाल में क्या हो गया कि लोगों की गतिशीलता में बहुत वृद्धि हुई। मतलब लोग रोजगार के लिए, अपने काम धंधे की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगे थे। और जैसा कि सब जानते हैं कि भारत में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार था, तो यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए विदेशी लोग आने लगे थे, वो आकर्षित होने लगे थे भारत की ओर। तो इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का जो उदय भी हुआ था। यहाँ पे एक शब्द आता है राजपूत। ये राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा था। राजपूत शब्द जो राजपुत्र से निकला है, मतलब जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं के लिए, राजा के लिए, सामंत वर्ग के लिए किया जाता था, जो अपने आप को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग भी अलग अलग शासकों की सेनाओं में काम किया करते थे, सेवारत रहा करते थे। इसके बाद मध्यकाल में जब लोग ज़्यादा आने लगे थे, इधर बहुत गतिशीलता बढ़ गई थी, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, मध्यकाल में कृषि उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और कृषि उत्पादन के लिए जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि में उसे परिवर्तित किया जाने लगा था। तो कुछ क्षेत्रों में ये जो परिवर्तन था वो बहुत तेजी से हो रहा था। उसका परिणाम ये हो गया कि जंगल में जो आदिवासी लोग रहते थे, उन्हें विवश होकर, मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इनमें से कई जो आदिवासी थे वो किसान हुए। कुछ किसानों के पास कम जमीन थी और किसी के पास काफी जमीन हुआ करती थी। जो छोटे किसान होते थे वो जो मतलब टैक्स चुकाने के लिए उन्हें वहां के जो मालिक वर्ग होते थे उनके यहाँ काम करना पड़ता था, बेगार के रूप में काम करना पड़ता था। बेगार क्या होता है, जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में, वेतन में उसे कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो उस काम को बेगार कहा जाता है। तो इससे क्या हो गया, समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग जाति और उपजाति में बंटने लगे थे। कहने का मतलब है कि जो समाज में सामाजिक और आर्थिक हैसियत में जिनके पास आर्थिक हैसियत ज्यादा होती थी उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था, और जिनके पास कम होती थी उन्हें नीचा दर्जा मिलने लगा। तो एक तरह से अंतर आने लगा था समाज में। तो उसके बाद इतना ही नहीं था, बल्कि राज दरबारों में जो लिपिक थे, जो लिखने का काम करते थे, लिपिक हुए, मुंशी हुए, उन लोगों को भी कायस्थ कहा जाने लगा था। तो ये परिवर्तन आया था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मध्यकाल में धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन आया था। मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। मध्यकाल में बहुत सारे राजाओं के द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था, और ब्राह्मणों को काफी संरक्षण मिलने लगा था, क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे वो हिंदू धर्म के ज्ञाता होते थे, और राजाओं के संरक्षण प्राप्त होने के बाद तो उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था। इस काल में जो नए लोग होते थे, जो नए लोग आए थे, उन लोगों ने अपने अलग अलग देवी देवता का पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कर्म कांड को भी मानना छोड़ दिया। उनका मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी प्रकार के कर्म कांड को करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए जो है प्रेम, करुणा, शांति, सहिष्णुता, ये ही मूल आधार है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। हिंदू धर्म का एक पवित्र धर्म ग्रंथ जिसके बारे में आप सबको पता है, भगवत गीता है। तो भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटा करके समानता के साथ, समान भाव के साथ रहने का संदेश दिया गया है। मध्यकाल में ही इस्लाम भी धर्म के रूप में सामने आया। अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। उसके बाद 7वीं शताब्दी में के अरब व्यापारी और अप्रवासियों के द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुरान में ईश्वर के संदेशों का संग्रह है।
कुरान में कहा गया है कि ये इसमें भी एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है और प्रेम, करुणा और उदारता में जो विश्वास करते हैं उन्हें गले लगाया जाता है। तो ये इस तरह से इस्लाम धर्म में भी परिवर्तन आया। पैगंबर के बाद इस्लामी जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक जो नेता होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और जो पहले खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर। फिर सल्तनत काल से ही बहुत सारे शासकों के द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों को संरक्षण दिया जाने लगा। इससे पहले हम हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने बताया था कि हिंदू धर्म में जिस तरह से ब्राह्मणों को संरक्षण दिया जाता था, इसी तरह से इस्लाम धर्म के जो विद्वान होते थे उन्हें उलेमा कहा जाता था, तो उन्हें भी इस्लाम धर्म में संरक्षण दिया जाने लगा था। उसके बाद कालांतर में बाद में क्या हो गया, हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म की भी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाने, लोग अपने अपने ढंग से इस्लाम धर्म के बारे में बोलने लगे, उसका व्याख्या करने लगे। इस्लामिक न्याय सिद्धांत के बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय में भी अंतर रहे हैं। भारत में 2 तरह के इस्लामिक सिद्धांत हैं, हनफी और सफ़ई। इसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत की। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत है। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में या भारत के किसी भी जगह के किसी भी क्षेत्र का अगर इतिहास के बारे में जानकारी लेना होता है तो कुछ न कुछ स्रोत हमें ढूंढना पड़ता है। तो उस समय मध्यकाल में जो जानकारी लेनी थी इतिहास की, उस समय 2 स्रोत थे, एक था पुरातात्विक स्रोत और एक था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य इत्यादि आते थे। स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला। इस काल में बहुत सारे स्मारक का निर्माण किया गया। दक्षिण के राजाओं के द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। सल्तनत काल और मुगल काल में शासकों के द्वारा मस्जिद और मकबरा बनवाया गया। तो इस भवन से उस काल के भवन निर्माण कला की तकनीक के बारे में, वहां पे किस कला से भवन बनाया जाता है, उसके बारे में पता किया जा सकता था। इनमें से अधिकांश जो स्मारक है, अधिकांश जो भवन है, वो अभी भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद है। इस कालावधि में बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे शासकों ने अपने अपने सिक्के भी चलाए थे। ये सिक्के सोने का, चांदी का और कांसा का होता था, जिससे क्या होता था, उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता था। सिक्कों में शासक राज चिन्ह या अपना नाम भी उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण का मतलब होता है खुदवाते थे, मतलब राजा अपना नाम या अपने राज्य का कोई राज चिन्ह उस पे खुदवाया करते थे। अब हम बात करेंगे दूसरे स्रोत की। जो दूसरा स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। मध्यकाल में कागज सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो गया, तो इसका उपयोग धर्म ग्रंथ लिखने के लिए, फिर ऐतिहासिक पुस्तक लिखने के लिए, फिर जो यात्री भारत आते थे उनके वृतांत लिखने के लिए, साधु संतों के उपदेश लिखने के लिए इसका उपयोग होने लगा। उस समय क्या था, छापा खाना नहीं हुआ करता था, तो लेखन कार्य जो है वो पांडुलिपि में तैयार किया जाता था। पांडुलिपि को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। पांडुलिपि क्या होता था, पांडुलिपि जब किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी दस्तावेज की कॉपी बनानी होती थी तो उसे प्रतिलिपि बनानी होती थी, उसे पांडुलिपि कहा जाता था और ये हाथ से लिखा जाता था। अभी क्या होता है कि अभी हमें किसी भी कागज की अगर प्रतिलिपि चाहिए तो हम आराम से उसे फोटोकॉपी करा लेते हैं, लेकिन उस समय छापाखाना नहीं होता था तो हाथ से लिखा जाता था और हाथ से प्रतिलिपि तैयार किया जाता था और उसे अभिलेखागार में रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, ताकि जब इतिहासकार को जरूरत पड़े तो वो उस अभिलेखागार से उस पांडुलिपियों के द्वारा या उस दस्तावेज से जानकारी प्राप्त कर सके। अभिलेखागार क्या होता है, जहां पे दस्तावेज और पांडुलिपि को संग्रहित करके सुरक्षित करके रखा जाता है। लेकिन पांडुलिपि जो होता था, लिखना होता था, ये बहुत ही मुश्किल काम होता था, इतना आसान काम नहीं होता था, क्योंकि जो छापाखाना नहीं होता था, छापाखाना के अभाव में पांडुलिपि की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीस के द्वारा लिखी जाती थी। नकल नवीस वो होते थे जो पांडुलिपि का कॉपी बनाते थे, जो प्रतिकृति लिखते थे। नकल नवीस मतलब नकल करने वाले। तो ये बहुत मुश्किल काम होता था। ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब लिखने वाले जो लिपिक होते थे, जो लिखते थे, वो लिखने टाइम में कुछ न कुछ शब्द या वाक्य में फेरबदल कर देते थे। मतलब बाद में क्या होता था, ये जो प्रतिलिपि बनती थी, ये जो फोटोकॉपी बनती थी, उसकी भी कॉपी लिखी जाती थी, उसकी भी कॉपी बनाई जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, जो मेन डॉक्यूमेंट होता था, जो मेन कॉपी होता था, जिसमें मेन बातें लिखी होती थी, वो उसमें और जो प्रतिलिपि होती थी, जो कॉपी होती थी, उसमें बहुत अंतर आ जाता था, जिससे इतिहासकार को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए बहुत सारे जो प्रतिलिपि लिखी होती थी उनको पढ़ना पड़ता था, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग समय में जो भी वृतांत लिखे जाते थे उसमें अंतर देखने को मिलता था।
यहाँ पे हम बात करेंगे जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी वो 14वीं सदी के इतिहासकार थे। उन्होंने 1356 में और 1358 में 2 वृत्तांत लिखे थे। दोनों में अंतर है, मतलब 1971 में जो बर्नी का जो पहला वृत्तांत था, जो जिसको उन्होंने 1356 में लिखा था, उसके बारे में इतिहासकारों को जानकारी ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था। वो किसी पुस्तकालय में पढ़ा हुआ था जो बहुत बाद में मिला था। तो हम देखेंगे कि मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत सारे इतिहासकारों ने पुस्तक लिखी थी, जिसमें अल-बेरूनी थे, हसन निजामी थे, मिनहाज-उस-सिराज थे। इनकी ऐसे इतिहासकारों की बहुत सारी पुस्तक मिलती है। इसमें अल-बेरूनी की पुस्तक जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद, मिनहाज-ए-सिराज की पुस्तक थी जिसका नाम था तबकात-ए-नासिरी, हसन निजामी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था ताजुल नासिर। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मतलब ये काफी चर्चित पुस्तक है। उसके बाद एक अज्ञात लेखक थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था चचनामा। उस चचनामा में अरबों के द्वारा जो सिंध विजय किया गया था उसकी जानकारी मिलती है। अभी जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो एक महान कवि थे। अमीर खुसरो मध्यकाल के एक महान विद्वान और कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली या एटा नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। ये 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। वो ऐसे प्रथम भारतीय लेखक थे जिन्होंने अपने लेखन में हिंदी के शब्द और मुहावरों का पूरा उपयोग किया था। ये इतिहासकार नहीं थे, लेकिन इन्होंने मसनवी और दीवान नामक 2 किताब लिखी थी जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारियां उससे उपलब्ध हो जाती हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। खुसरो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में भी लिखा था। उन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक भी कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे रागों को जन्म दिया था। चूंकि हम झारखंड बोर्ड के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी जानकारी मध्यकाल में झारखंड के बारे में भी दी गई है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि मध्यकाल में झारखंड दिल्ली या बाहरी सल्तनत के सीधे कब्जे से मुक्त था। उसके बाद झारखंड शब्द का पहला प्रयोग मध्यकाल से ही शुरू हुआ था। उस समय जो उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री थी 13वीं सदी में, उस समय 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र पे इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। झारखंड का अर्थ होता है वन प्रदेश। और मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा खास तौर पर दर्ज है कि झारखंड में हीरे और सोना पाए जाते थे और ये सफेद हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। जब बंगाल पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बना तो झारखंड बंगाल के अधीन था। यहाँ पे हमारा ये कक्षा 7 का पहला अध्याय खत्म होता है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जिसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अल-इद्रिसी एक डैश था। अल-इद्रिसी एक भूगोलवेत्ता था। भारत का मध्यकालीन इतिहास डैश वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन था। कितने वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का अध्ययन था? 1000 वर्षों के। नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार कहलाता है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे है मिलान कीजिए, उसको भी हम देख लेते हैं। तहकीक-ए-हिंद, यहाँ कुछ पुस्तक का नाम दिया है और लेखक का नाम दिया है, उसको मिलाना है। तहकीक-ए-हिंद ये अल-बेरूनी ने लिखा था, ये अल-बेरूनी से मिलेगा। तबकात-ए-नासिरी मिनहाज-उस-सिराज से मिल जाएगा। ताजुल नासिर ये हसन निजामी ने लिखा था और मसनवी अमीर खुसरो ने लिखा था। इसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार था। हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता क्या संदेश देती है? हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश देती है। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में मिनहाज-उस-सिराज ने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग, उनके रहन सहन, भूगोल, पशु पक्षी के लिए किया था। उसके बाद अमीर खुसरो थे, वो भी भौगोलिक जानकारी के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे 14वीं सदी में।
मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? मध्यकाल में कृषि में सिंचाई रहर से किया जाने लगा था। उसके बाद है इस्लाम धर्मग्रंथ कुरान शरीफ क्या संदेश देता है? इस्लाम धर्मग्रंथ कुरान शरीफ एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और धर्म उदारता में विश्वास करने वाले व्यक्ति को गले लगाता है। तो यहाँ पे यह अध्याय खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा कक्षा 7 इतिहास का दूसरा अध्याय है उसका वीडियो लेकर के फिर हम आएंगे। और ये हमारा पहला वीडियो इतिहास को लेकर के बनाया गया, वो कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।